जो बाला साहब जी के विचार थे उनके बारे में आपका क्या कहना है? हिंदुत्व था, हिंदुत्व, हिंदूवादी नेता। हिंदूवादी थे। हम हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू है। पूज्य परम पूज्य दीदी माँ रतम्बरा दीदी माँ ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था और जैसे ही उन्होंने आदेश दिया कि मेरे हनुमान चालीसा के समाप्त होने तक बाबरी का ये कलंक मेरे सामने से हट जाना चाहिए, इन सब लोगों ने पूरा घेर रखा था बाबरी मस्जिद को। और जैसे ही दीदी माँ का ऐसा आदेश हुआ, पूरे शिव सैनिक जितने थे वो सबसे पहले बाबरी मस्जिद पर जो है चढ़ गए। उन्हें जिंदगी की परवाह नहीं थी, उन्हें राम से प्रेम था, क्योंकि पूरा माहौल राममय था। महाराज जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम कहाँ से? दीपक तिवारी, मैं पन्ना मध्य प्रदेश से हूँ। अजयगढ़ उसका ब्लॉक है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और उस दिन 6 दिसंबर को क्या हुआ था? आपने क्या देखा? 6 दिसंबर को यहाँ एक जन सैलाब उमड़ा था। प्रभु श्री राम के लिए जगह जगह से पूरा भारत यहाँ इकट्ठा था और हमने 600 वर्षों की जो गुलामी झेली थी और जो बलिदान हमारे पूर्वजों ने दिया था उसकी उस दिन विजय हुई थी। पूज्य परम पूज्य दीदी माँ रतम्बरा दीदी माँ ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था और जैसे ही उन्होंने आदेश दिया कि मेरे हनुमान चालीसा के समाप्त होने तक बाबरी का ये कलंक मेरे सामने से हट जाना चाहिए, तो सबसे पहले शिव सैनिकों की एक कतार खड़ी थी जो पूरी जो है बाबरी मस्जिद को घेरे हुई थी। उसके पीछे विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, इन सब लोगों ने पूरा घेर रखा था बाबरी मस्जिद को। और जैसे ही दीदी माँ का ऐसा आदेश हुआ, पूरे शिव सैनिक जितने थे वो सबसे पहले बाबरी मस्जिद पर जो है चढ़ गए। उन्हें जिंदगी की परवाह नहीं थी, उन्हें राम से प्रेम था, क्योंकि पूरा माहौल राममय था। और हमने तो सिर्फ इतना देखा है कि लोग चढ़े और पूरी बाबरी मस्जिद ऐसी जल्दी ढह गई कि पता नहीं चला, और वहाँ से ईंटें पत्थर बिल्कुल एकदम वहाँ से लोगों ने पूरी तरह समाप्त हो गया। और फिर 22 जनवरी को जाके हमारे प्रभु श्री राम को वहाँ पर टेंट के तंबू में तुरंत वहाँ विराजमान किया गया। और आज जो है माननीय पूज्य परम पूज्य रामभद्राचार्य जी जिनकी कथा चल रही है, जो जगत गुरु हैं, अनंत श्री विभूषित हैं, इन्हीं के बयान पर भारत की जो है सर्वोच्च जो है न्यायालय जो है उसने जो फैसला दिया, उन्होंने जो वेदों से प्रमाण दिए हैं, वो तर्क जो उन्होंने प्रस्तुत किए वो शायद आज तक कोई नहीं प्रस्तुत कर पाया। और आज ये जो जीत हुई है ये पूरी सनातन की जीत है, हमारे उन समस्त जो है शिव सैनिक और भारत के। इस जीत पर आज शिवसेना के जो प्रमुख थे बाला साहब ठाकरे, वो इस जीत से ज़्यादा आनंदी होती थी, लेकिन आज उनका जो परिवार है, उनके परिवार के जो उद्धव ठाकरे, उनको निमंत्रण नहीं मिला है, क्या बताएंगे? देखिए, बाला साहब इस राष्ट्र की शान हैं, इस देश के शेर हैं। मुझे बाला साहब का एक बयान बहुत अच्छा लगता है कि जब कश्मीर में आतंकवादियों ने ये घोषणा की थी कि अगर अमरनाथ में अगर कोई आएगा तो यहाँ गोलियों से भूंजा जाएगा, तब हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक शेर खड़ा हुआ था जिसने कहा था कि अगर के सारे जहाज बंबई से जाते हैं जो है आपके मक्का और मदीना, हिम्मत है तो आकर जो है आके जो है यहाँ से अरब मक्का मदीना जाकर दिखाएं। और वो जो जज्बा था बाला साहब ठाकरे का, आज बाला साहब ठाकरे का हम बहुत ऋणी हैं। ये तो एक राजनीतिक परिवार की उनकी एक वो है, ये हमारा परिवार है। बाला साहब हो, उद्धव ठाकरे जी हों और चाहे राज ठाकरे जी हों, अब उनके बीच में जो राजनीतिक उस पर टिप्पणी है उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि शिव सैनिक हमेशा मजबूत रहे। महाराज जी आप क्या बताएंगे बाला साहब के बारे में? मंदिर के लिए किसी को आमंत्रित किया नहीं जाता है, मंदिर में कभी किसी को आमंत्रित किया ना था। इनको आने तो यहाँ का कोई ना नहीं है। अयोध्या ऐसा एक धरती है, कोई भी आ सके। जो बाला साहब जी के विचार थे उनके बारे में आपका क्या कहना है? हिंदुत्व था, हिंदुत्व, हिंदूवादी नेता। हिंदूवादी थे। हम हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू है।